पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी हुआ, शरद पवार साहब को तुतारी निशान में 9 सीट चुनकर आई। उद्धव ठाकरे साहब को मसाल मिली, उनकी सीट चुनकर आई। ये पुराना ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर इंसान के हर घर में 4 से 5 मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक दिन का काम होता है कोई भी निशानी आवाम तक पहुँचाने के लिए। मुझे कोई दुश्वारी नहीं आएंगी और हम लोग इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेस के ऊपर हम डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर आवाम के बीच में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारी बातें आवाम तक लेकर जाएंगे और मुझे लगता है हमारे वर्कर भी कामयाब होंगे और शहर की आवाम बदलाव चाह रही है। इस पर शहर की आवाम बदलाव चाह रही है और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम जो डेवलप करने वाला चेहरा होगा, जो विकास करने वाला चेहरा है, मैं समझता हूँ उसको चुन कर देगी। और विकास मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे कार्यकर्ताओं से जुड़ा है और शहर की आवाम पर मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, उम्मीद है कि वो इस मरतबा मुझे कामयाब करेगी। गिरना नदी में मछुआरे अब वो बेचारे तो निकल गए, लेकिन उसके बाद सियासत इतनी गर्म हो गई कि आज पुलिस के कुछ ऑफिसरों को भी उस पर बात करनी पड़ी। तो आप किस तरह से? नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि अगर मैं एमएलए होता तो मैं अधिकारियों के कपड़े उतारने लगा था, मैं खुद कपड़े नहीं उतारता। क्या बात? तो हमारे शहर के एमएलए को खुद कपड़े उतारना पड़ा। इसका मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की इतनी कमज़ोर पकड़ हो गई है कि अधिकारियों के कपड़े नहीं उतार पाए, इनको खुद कपड़ा उतारना पड़ा। पहली बात तो ये है कि कोई खुफिया मुलाकात होती, जैसे एमएलए साहब करते हैं कहीं जाकर तो किसी को नहीं बताते, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का करम है कि 15 लोग मेरे साथ थे। कितने लोग थे? 15 लोग। और अगर खुफिया मुलाकात होती तो अजीत दादा पवार उसको ट्वीट नहीं करते या शेयर नहीं करते उनके सोशल मीडिया पर। अजीत दादा पवार ने बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि मालेगांव मध्य के विकासासाठी शेख आसिफ आज हमसे भेंट की है, मुलाकात की है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को याद होगा कि पिछले जुमा को खालिद बिन वलीद ग्राउंड में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मैंने साफ तौर पर कहा था कि मैं आज नासिक गया था, मैं एक जिम्मेदार लीडरान से मिला और मुझको वहाँ ये मालूम पड़ा कि शहर के एमएलए ने एमएलसी के लिए 5 करोड़ रुपया लिया। मैंने तकरीर में कहा, तो ये छुपाने वाली बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं जिस काम से गया था और मैं कभी भी किसी से ताल्लुक खराब नहीं करता। थोरात साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात है, बरकरार रखता हूँ। अजीत दादा पवार उनके पार्टी से वो अलग हुए, उनसे भी बरकरार रखता हूँ ताल्लुक। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टियों से मैं ताल्लुकात बरकरार रखता हूँ। लेकिन आज वो पोस्टों पर है, एक ओहदे पर है, नायब वजीर आला है, फाइनेंस मिनिस्टर है। आप लोगों को याद होगा, आप ही के अखबार के अंदर खबर छपी थी कि मैं मस्जिद और मदरसे पर सोलार सिस्टम बैठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो मैं 100 मदरसा व मस्जिद की यादी उनको सौंपा हूं जाकर उस रोज, और मैंने कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इसका पैसा मंजूर करके दे। और कल जब मैं मुंबई गया तो मैं वहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, मैं बोल रहा हूँ पद अधिकारियों से नहीं, अधिकारियों से मीटिंग किया। और अगर सुधारने की जरूरत, जीआर में तब्दीली की जरूरत होगी तो वो जीआर में तब्दीली करे, इस तरीके का डिमांड भी मैंने कल किया हूँ। तो मेरी मुलाकात शहर के विकास के लिए मदरसा और मस्जिद की यादी सौंपने के लिए गया था, कोई राजकीय चर्चा नहीं। अगर मुझे राजकीय चर्चा करना रहती थी तो मैं आज आज़ाद उम्मीदवारी का फैसला नहीं लेता था। डायमंड कारपेट
हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।